वेलकम बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास कक्षा 12 की क्लास में। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था विभूतिशाली भारत, उसी में हम अब आगे देखते हैं। आगे अब हम बात करते हैं आज पुरुषार्थों के बारे में। पुरुषार्थ क्या होते हैं, कितने होते हैं और ये किससे संबंधित है। तो पुरुषार्थ जो होते हैं, कुल 4 पुरुषार्थ होते हैं मानव जीवन में। ठीक है। अब पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है कि पुरुष के योग्य अर्थ मूल्य यानी कि आदर्श, अर्थात मनुष्य द्वारा अपने जीवन के लिए जिन आदर्शों का अनुसरण किया जाता है उनको कहा जाता है पुरुषार्थ। ठीक है ना। यानी कि मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी अपनाएगा, है ना, वो कहलाएगा पुरुषार्थ। अब ये पुरुषार्थ जो है कुल 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले 3 यानी धर्म, अर्थ और काम सांसारिक जीवन से जुड़े हुए हैं और मोक्ष जुड़ा हुआ है आध्यात्मिक जीवन से, यानी कि जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने से। तो अर्थ धर्म में क्या आता है? सदाचार आता है, सदाचार युक्त आचरण, अपने कर्तव्यों का पालन करना और व्यक्ति सद्गुणी बने, अच्छे गुण वाला बने। दूसरा आता है अर्थ यानी कि भौतिक सुख, संपदा, समृद्धि का उपयोग करना। फिर काम, जिसमें समस्त प्रकार की सुविधाएं उनका उपभोग करना। फिर मोक्ष, मोक्ष में के अंतर्गत क्या आता है? जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना। ठीक है। इसके बाद आते हैं ऋण और यज्ञ के ऊपर कि ऋण, इसमें जो है ऋग्वेद में जो बताया गया है कि ऋण 3 तरह के ऋण के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में 2 तरह के ऋण बताए गए हैं, लौकिक और पारलौकिक, यानी कि इस लोक से संबंधित, सांसारिक जीवन से संबंधित, है ना। और दूसरा है पारलौकिक के संदर्भ में। पारलौकिक यानी कि इस लोक से परे, यानी कि जिस लोक में हम रहते हैं उस लोक से परे, जो हमें दिखाई नहीं देता है, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो 3 ऋण इसमें बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। सबसे पहले बात करते हैं देव ऋण की। देव ऋण देवताओं के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य हैं और मनुष्य को सृष्टि या प्रकृति से यह जोड़ता है। अब इसमें क्या किया जाता है? इस ऋण से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? समस्त प्राणियों, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, मनुष्य सभी आते हैं, तो उनको भोजन कराना और सूर्य और चंद्रमा की स्तुति करना, उनकी आराधना करना। दूसरा जो ऋण होता है ऋषि ऋण, यानी कि एक शिक्षक के प्रति, गुरु के प्रति जो ऋण होता है। तो आप अपने गुरु से, शिक्षकों से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो उस ज्ञान का आप संवर्धन करें। ठीक है। और उस ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाएं, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी आप शिक्षा प्रदान करें, और ऐसा करके ही आप इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और तीसरा ऋण जो आता है वो होता है पितृ ऋण, यानी कि अपने परिवार, जिसमें माता पिता के प्रति जो उसका ऋण होता है, यानी कि उनकी सेवा करना, उसके द्वारा वो इस ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। और साथ ही क्या है? संतान उत्पत्ति के द्वारा मानव जाति की निरंतरता द्वारा इसकी पूर्ति करना, यानी कि मानव जाति आगे निरंतर चलती रहे, तो इसके लिए संतान उत्पत्ति करने के भी वो इस ऋण से मुक्त हो सकता था। अब बात करते हैं महायज्ञों की। तो वेदों में 5 प्रकार के महायज्ञ बता रखे हैं, और प्रत्येक गृहस्थ का यह कर्तव्य होता है कि वो इन 5 महायज्ञों का पालन करें। अब ये 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? तो इनमें 5 महायज्ञों में सबसे पहला आता है ब्रह्म या ऋषि यज्ञ। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति स्वाध्याय करे और ऋषियों के विचारों का अनुशीलन करे, यानी कि शिक्षकों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने जो ज्ञान प्रदान किया है उस ज्ञान के हिसाब से अपने जीवन को चलाए। ठीक है ना। उसके अनुसार जीवन व्यतीत करे। दूसरा होता है देव यज्ञ, जिसमें वो यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा देवताओं की स्तुति करे और उनकी पूजा और प्रार्थना करे। तीसरा जो महायज्ञ है वो है पितृ यज्ञ, जिसमें माता पिता, गुरु, रिश्तेदार, पशु पक्षी, वृद्धजन, है ना, उनका सम्मान करना और उनकी सेवा करना आता है। फिर आता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में क्या होता है? विभिन्न प्राणियों, पशु पक्षी, कीट पतंगे, इन सबको भोजन कराना, और अतिथि, आने वाले जो मेहमान हैं उन मेहमानों की सेवा करना। यह न सोचे कि वो फटाफट आए और फटाफट भाग जाए, यानी आए नहीं और आए तो फटाफट भाग जाए, ऐसा नहीं सोचे। अतिथियों को देवता के समान मानते हो, उनकी सेवा करें। और 5वां जो आता है नृप यज्ञ, यानी कि पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए वो श्रम करे, समाज सेवा के लिए श्रम करे, राष्ट्र के लिए श्रम करे, संपूर्ण मानव जाति को
उनकी सेवा करें। अब अपन आगे देखते हैं कि उस समय यानी कि वैदिक काल के बाद में महाजनपद काल, उसके बाद का समय है, उसमें परिवार में स्त्रियों की क्या स्थिति थी और पारिवारिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो परिवार क्या था कि परिवार जो होता था वो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता। सबसे पहली बात, क्योंकि एक परिवार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, ठीक है, फिर उनके संतान होते हैं। तो ये क्या करता है, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है, ठीक है। फिर परिवार जुड़ता है समाज से, और समाज जुड़ता है या समाज से बनता है राष्ट्र, ठीक है ना। तो आगे से आगे कड़ी जोड़ करके जो आगे का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करना, और इसके साथ ही वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि एक परिवार, बहुत सारे परिवार मिलेंगे तो फिर समाज बनेगा। इस तरह से क्या है कि वो आगे से आगे बढ़ता जाता है, और इस तरह से जो है वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श जो है वो अस्तित्व में आया, और आज भी जो है ये आदर्श भारतीय समाज का, संस्कृति का अभिन्न अंग है। अब पूरा ऐतिहासिक अवशेषों की हम बात करें तो सिंधु सभ्यता से जो हमें मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जो मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना, खास तौर से स्त्रियों की मूर्तियाँ, मातृ मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है। तो मातृ मूर्तियों के अवशेष से हमें क्या पता चलता है कि उस समय मात्र सत्तात्मक परिवार था, ठीक है ना। पुरुषों की मूर्तियाँ बहुत ही कम मिली है, ठीक, पुरोहितों की मूर्तियों को छोड़ करके, लेकिन महिलाओं की मात्र जो मूर्तियाँ हैं वो ज़्यादा मिली है। तो इसका मतलब परिवार मात्र सत्तात्मक था, यानी कि फैमिली में सारे डिसीजन कौन लेती थी, महिलाएं लेती थी। बाद में हम बात करें वैदिक संहिताओं की, तो इसमें कुटुंब का उल्लेख किया गया है। अब कुटुंब में 2-3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे, यानी कि संयुक्त परिवार प्रथा, यानी कि माता पिता, है ना, फिर चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब लोग क्या है, सब साथ में रहते थे, इसलिए इसको संयुक्त परिवार या कुटुंब कहा गया। अब वैदिक काल में जो परिवार था, वैदिक काल के दौरान, अब सिंधु सभ्यता में तो मात्र सत्तात्मक हो गया, लेकिन वैदिक काल में क्या है, पितृ सत्तात्मक परिवार था, यानी कि परिवार में जो सत्ता का जो केंद्र था वो था पुरुष, यानी कि जो सबसे बड़ा पुरुष होता है, सबसे वयोवृद्ध पुरुष होता है, वही परिवार में सबके लिए फैसले लेता, डिसीजन लेता। तो इस तरह से अब परिवार क्या बन गया था, पुरुष प्रधान परिवार, ठीक है। अब पुरुष प्रधान परिवार होते हुए भी इस टाइम पीरियड में पुत्र और पुत्री के बीच में कोई भी अंतर नहीं समझा जाता था, दोनों को एक जैसे ही अधिकार थे, यानी कि लिंग भेद का, यानी कि लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव उस समय नहीं होता था, ठीक है। फिर पुत्रों के समान ही पुत्रियों को भी, यानी कि पुरुषों के समान ही महिलाओं के भी यज्ञ होते थे, उनके उपनयन संस्कार होते थे, उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, है ना। और स्त्री की समाज में प्रतिष्ठा थी, यज्ञों में वो पुरुष के साथ बैठती थी, ठीक है। और उस समय के दौर में, यानी कि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी विदुषी महिलाएं भी थी, जैसे गोशा, लोपामुद्रा, ये विदुषी महिलाएं थी, विद्वान महिलाएं थी। इसकी जानकारी भी हमें वेदों से प्राप्त होती है। और यज्ञ अनुष्ठानों में वो क्या करती थी, भाग लेती थी पुरुषों के साथ में। विवाह क्या होता, परिवार का मूल आधार, विवाह के द्वारा ही नया परिवार बनता, फिर संतान उत्पत्ति, है ना, इस तरह से। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का मार्ग भी था ये, विवाह करने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता था, और विवाह के द्वारा ही वो क्या कर सकता था, पितृ ऋण और देव ऋण से मुक्त हो सकता था। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य रहे तो वो कभी भी अपने इन 2 ऋणों से, पितृ ऋण और देव ऋण से मुक्त नहीं हो सकता था, ठीक है ना। तो इन 2 ऋणों से मुक्त होने के लिए विवाह करना आवश्यक था, और साथ ही 3 पुरुषार्थ का अनुपालन करना। 3 पुरुषार्थ कौन कौन से, धर्म, अर्थ और काम। ये पुरुषार्थ भी तभी पूरे होंगे जब वो विवाह संस्कार पूरा करेगा, ठीक है। अब उस समय विवाह के कौन कौन से प्रकार थे, कितनी तरह के विवाह प्रचलित थे, तो 12 प्रकार के विवाह उस समय थे, ठीक है ना, सॉरी 8 प्रकार के विवाह थे, ये बता रखे हैं इसमें। देखो, एक तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह। इन 4 प्रकार के विवाहों को तो समाज में मान्यता प्राप्त थी, ठीक है ना, प्रतिष्ठा प्राप्त थी, और इसमें से भी ब्रह्म विवाह को सबसे अधिक, उसके बाद देव, फिर आर्य, फिर प्रजापत्य विवाह, ठीक है ना। और इसके अलावा असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ठीक है। इसको समाज में बहुत ही गिरी हुई नज़रों से देखा जाता था इन 4 प्रकार के विवाहों को, जिसमें महिलाओं के साथ
ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनसे विवाह किया जाता था, भले धोखेबाजी से, है ना, या खरीद फरोख्त करके, अपहरण करके उनके साथ जबरन विवाह किया जाता, ठीक है ना। तो प्रथम 4 प्रकार के विवाहों की ही समाज में मान्यता प्राप्त थी, लेकिन ये 8 प्रकार के विवाह उस समय प्रचलन में थे। अब उस समय की उपलब्धियाँ, क्या है उत्तर वैदिक काल की उपलब्धियों में सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक जीवन के मामले में। धार्मिक जीवन में वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों के गुणों के आधार पर देवी देवताओं के 3 वर्ग बनाए गए इसमें, यानी कि प्राकृतिक शक्तियों के आधार पर, जो प्राकृतिक शक्तियाँ होती है इसके आधार पर 3 प्रकार के देवताओं की इन्होंने कल्पना की, जिसमें एक तो स्वर्गवासी देवता, यानी कि ऐसे देवता जो स्वर्ग में रहते हैं। तो इसमें कौन कौन से देवता थे? द्योस, वरुण, सूर्य, सावित्री, अदिति, उषा, मित्र, विष्णु, अश्विन, ये सभी देवता स्वर्गवासी देवता थे, ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष में रहने वाले। पार्थिव देवता, यानी कि जो पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता, जिसमें कौन थे? पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और सरस्वती, ये पृथ्वीवासी देवता थे। और तीसरा जो और अंतिम प्रकार जो है देवताओं का, ठीक है, वो है वायुमंडलीय या अंतःप्रवासी देवता, यानी कि ऐसे देवता जिनका निवास न तो पूरी तरह से पृथ्वी पर है और न ही पूरी तरह से अंतरिक्ष है। तो ऐसे देवताओं को अंतरिक्षवासी देवता किया गया, जिसमें आते हैं वरुण, इंद्र, रुद्र और मारुत। ये 3 अलग अलग कैटेगरी वाइज देवता जो है वो बताए गए हैं वैदिक साहित्य में। अब बात करते हैं प्रार्थना। धार्मिक जीवन में प्रार्थना किस प्रकार से होती थी? तो प्रार्थना, स्तुति, यज्ञ, इनके द्वारा जो क्या है वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते थे। तो देवताओं की पूजा करके उनको प्रसन्न करने के मार्ग हैं ये प्रार्थना, स्तुति, यज्ञ, है ना। फिर प्रकृति के बहुदेवीय शक्तियों की उपासना। प्रकृति में बहुत सारी शक्तियाँ होती है, ठीक है ना, जैसे जल, अग्नि, ये सभी प्रकृति की शक्तियाँ ही है, हवा, है ना, ये सभी। तो इन अलग अलग शक्तियों को अलग अलग देवताओं को परिभाषित करते हुए फिर इसकी पूजा की गई, ठीक है ना। जैसे वर्षा के लिए इंद्र को देवता बनाया गया, ठीक है ना, हवा के लिए फिर मारुत को, ऐसे। फिर ऋग्वेद में एकेश्वरवाद की बात भी इसमें की गई है। एकेश्वरवाद यानी कि ईश्वर एक है, इस बात का उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में। फिर ईश्वर को परम ब्रह्म, आत्मा का अंश, आत्मा का ब्रह्म से मिलना, यह कहलाता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब कि जो आत्मा है, ठीक है ना, उस आत्मा का परमात्मा से मिलन होना और जन्म मरण के मृत्यु से मुक्त हो जाना, यानी कि उसके बाद आत्मा का भी पुनर्जन्म नहीं लेगी, तो वो कहलाता है मोक्ष। अब बात करें उपनिषदों की। उपनिषद सांसारिक जीवन के त्याग, सदाचारी जीवन का संदेश देता है, यानी कि सांसारिक जीवन को छोड़ करके आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना, ईश्वर की खोज के लिए अनुसंधान करना, सदाचारी जीवन बिताना, इसका संदेश देता है उपनिषद। फिर भगवत गीता की बात करते हैं, जो क्या करती है? कर्म योग का संदेश देती है। कर्म योग का मतलब सिर्फ आप जो है मनुष्य को कर्म करना चाहिए, जो उसके लिए कर्म निर्धारित है, और कर्म भी कैसा? बिना फल की इच्छा के, यानी कि फल की इच्छा नहीं कर सकते हुए अपने कर्म को करना, ठीक है। अब इसके बाद इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी का चैप्टर।